क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म क्यों हुआ? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा स्वयं अपने जन्म का चयन करती है, अपने माता पिता को, अपनी परिस्थितियों को और यहां तक कि अपने जीवन के अनुभवों को भी। इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए आइए आत्मा की उस यात्रा को जानें जो जन्म और मृत्यु से भी परे जाती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और क्यों इस धरती पर आया हूं, तो यह पूरी यात्रा अंत तक जरूर सुने। आत्मा का शाश्वत स्वरूप और जन्म की प्रक्रिया। आत्मा कहां से आती है? परमहंस योगानंद कहते हैं, हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम उस अनंत शुद्ध चेतना का अंश हैं जिसे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, वह शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। लेकिन जब वह इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है तो शरीर धारण करती है। उसका मूल स्रोत है परम सत्य, ईश्वर, ब्लिस कॉन्शियसनेस, जो कभी नहीं बदलता। योगानंद जी आत्मा को एक चमकते हुए प्रकाश की तरह समझाते हैं जो ईश्वर से निकला है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं। हम सब आत्माएं उसी दिव्य सूर्य की किरणें हैं। पर जैसे जैसे आत्मा माया के आवरण में लिपटती जाती है, वह अपनी असली पहचान भूलने लगती है और यहीं से शुरू होती है जन्म और मृत्यु की चक्र यात्रा। योगानंद जी की दृष्टि में आत्मा और शरीर का अंतर। यहां योगानंद जी एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, शरीर कपड़े के समान है और आत्मा उस व्यक्ति के समान जो वह कपड़ा पहनता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे में प्रवेश करती है। परंतु हम कपड़ा नहीं हैं, हम वो हैं जो कपड़ा पहनते हैं। यही है शरीर और आत्मा का मौलिक अंतर। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसका जन्म होता है, यह बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। यू आर नॉट अ माइंड, यू हैव अ माइंड। यू आर द सोल, इन्फिनिट, डिवाइन, इटर्नल। इसलिए जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि हम कहां से आए हैं, तो उत्तर स्पष्ट है, हम ईश्वर से आए हैं और अंततः हमें उसी में वापस लौटना है। यही है आत्मा की यात्रा, यही है जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया के पीछे छुपा गहन रहस्य। ईश्वर का दिव्य नाटक, सृष्टि की योजना, माया और ईश्वर का लीला सिद्धांत। अब सवाल उठता है, इस संसार को दिव्य नाटक क्यों कहा गया है? परमहंस योगानंद के अनुसार यह संसार कोई संयोग या भूल नहीं है, यह एक दिव्य लीला है, एक नाटक जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। लेकिन क्यों? जब ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है, तो फिर सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता थी? योगानंद जी बताते हैं, ईश्वर ने स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए यह सृष्टि बनाई। यह विचार अत्यंत सुंदर और गहरा है। उन्होंने कहा, गॉड स्लीप्स इन मिनरल्स, ड्रीम्स इन प्लांट्स, स्टर्स इन एनिमल्स एंड अवेकन्स इन मैन। यानी सारी सृष्टि विकास की एक योजना है जिसमें ईश्वर विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। माया, ईश्वर की रचना का पर्दा। अब इस लीला को पर्दे के पीछे से देखने के लिए ईश्वर ने एक शक्ति का सृजन किया, माया। माया का अर्थ है भ्रम या पर्दा। यह वही शक्ति है जो आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर है, केवल मन है, केवल सीमित है, जबकि सच्चाई यह है, आत्मा असीमित है, परमात्मा का ही अंश है। योगानंद जी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इल्यूजन इज दैट वी थिंक वी आर दिस बॉडी। द रियलिटी इज वी आर द सोल, द एवर फ्री, एवर कॉन्शियस स्पिरिट। माया हमें ईश्वर से दूर नहीं करती, बल्कि हमें यह भुला देती है कि हम पहले से ही ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इस तरह यह संसार एक रंगमंच बन जाता है जहां हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। संसार एक नाटक क्यों है? जैसे एक नाटक में हर पात्र का एक उद्देश्य होता है, कोई राजा, कोई सेवक, कोई नायक, कोई खलनायक। ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी हर आत्मा को एक विशेष भूमिका दी गई है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि जब नाटक का अंत होता है, पर्दा गिरता है, तो सभी अपने असली रूप में लौट आते हैं और वही है मोक्ष, आत्मा की वापसी अपने शुद्ध स्वरूप में, ईश्वर के पास। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज अ कॉस्मिक मोशन पिक्चर। यदि हम इसमें फंस जाते हैं तो दुख पाते हैं,
लेकिन यदि इसे ईश्वर की लीला समझकर देखें तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। यह नाटक कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने आप को फिर से जानने का, उस परम स्रोत तक लौटने का जहां से हम आए थे। यही समझ जीवन को गहराई देती है और जन्म के रहस्य को उजागर करती है। तीसरा भाग, कर्म का सिद्धांत और जन्म का रहस्य। पुराने कर्मों का वर्तमान जीवन से संबंध। अब एक और सवाल, हमारा जन्म कैसे तय होता है? क्यों हमें यह विशेष जीवन, यह परिवार, यह परिस्थितियां मिली? परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम है, कर्म का सिद्धांत। कर्म क्या है? हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है। ब्रह्मांड इसे संभाल कर रखता है। यही ऊर्जा समय के साथ हमारे जीवन में फल बनकर लौटती है, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी चुनौतियों के रूप में। योगानंद जी बताते हैं, कर्म एक तरह का बीज है। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, वैसे ही जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें उसी स्वरूप में वापस मिलता है, चाहे इस जन्म में या किसी अगले जन्म में। जन्म का रहस्य, आत्मा कहां और कैसे जन्म लेती है? अब प्रश्न उठता है, आत्मा किस शरीर में जन्म लेगी? किस देश, किस समाज में जन्म होगा? उत्तर है, कर्मों के अनुसार। यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में भक्ति, सेवा, प्रेम और सच्चाई का जीवन जिया है तो उसका अगला जन्म आध्यात्मिक या शांतिपूर्ण वातावरण में हो सकता है। वहीं अगर आत्मा ने लालच, हिंसा, धोखा जैसे कर्म किए हैं तो उसका जन्म कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, ताकि वह अपने पुराने कर्मों को समझे और उन्हें सुधार सके। योगानंद जी इसे एक आत्मिक स्कूल की तरह समझाते हैं। जीवन एक स्कूल है और हर जन्म एक क्लास। जब तक आत्मा पूरी तरह शिक्षित नहीं हो जाती, यानी ईश्वर को पूरी तरह से पहचान नहीं लेती, तब तक वह इस स्कूल में आती जाती रहती है। क्या हम कर्मों को बदल सकते हैं? बिल्कुल, यही सबसे सुंदर बात है। योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई स्थायी सजा नहीं है, यह तो चेतना को जगाने का एक माध्यम है। ध्यान, प्रार्थना, सच्चे गुरु की संगति और सेवा, यह सब साधन हमारे पुराने कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। क्रिया योग जैसी गहरी साधनाएं आत्मा को उसके पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती हैं। कर्म का नियम न्यायपूर्ण है, दंडात्मक नहीं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, परंतु जागरूकता, आत्म अनुशासन और भक्ति से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, यह आत्मा की विकसित होती यात्रा है अपने परम लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचने की। क्यों जन्म लेते हैं हम बार बार? कई लोग यह सवाल करते हैं, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या एक बार का जीवन काफी नहीं? परमहंस योगानंद जी इस सवाल का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। उनके अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि यह संसार एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। सोचिए, क्या कोई बच्चा एक ही दिन में स्कूल की सारी पढ़ाई कर सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक ही जन्म में पूर्ण ज्ञान, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाती। हर जन्म एक पाठशाला है जिसमें आत्मा कुछ नया सीखती है, कुछ नया अनुभव करती है। योगानंद जी कहते हैं, ईच लाइफ इज अ लेसन एंड ईच लेसन लीड्स अस क्लोजर टू गॉड। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु होती है और फिर नया जन्म, ताकि आत्मा की चेतना और अधिक जागृत हो सके। आत्मा का आध्यात्मिक विकास कैसे होता है? हर आत्मा की शुरुआत एक भोली, अनजानी अवस्था से होती है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर विशाल वृक्ष, वैसे ही आत्मा भी अपने अनुभवों और कर्मों के माध्यम से विकसित होती है। इस विकास की यात्रा में आत्मा कई बार गलतियां करती है, मोह में फंसती है, अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ जैसे अंधकारों में खो जाती है, लेकिन हर अनुभव उसके भीतर एक जागृति की चिंगारी छोड़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख, भटकाव, असफलताएं, यह सब आत्मा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब बार बार का भटकाव आत्मा को थका देता है, तब वह पूछती है, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां हूं? और वहीं से शुरू होती है उसकी सच्ची यात्रा ईश्वर की ओर। क्या आत्मा का जन्म चक्र कभी खत्म होता है? हां,
जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है, जब वह यह समझ लेती है कि उसका सच्चा स्वरूप ना तो शरीर है, ना मन, ना भावनाएं, बल्कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। योगानंद जी इसे कहते हैं मोक्ष या परम मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, बल्कि ईश्वर में विलीन हो जाती है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है, यह तो एक अवसर है आत्मा को उसके सत्य की ओर ले जाने का। हम सब इस यात्रा पर हैं, कोई शुरुआत में है, कोई मध्य में, कोई अंतिम चरण में, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को जानना, अनुभव करना और उसी में समा जाना। 5. जन्म का उद्देश्य केवल भोग नहीं, योग है। हम इस जीवन में क्यों आए हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म सिर्फ खाने, कमाने, सोने और मरने के लिए नहीं हुआ है। अगर जीवन का उद्देश्य केवल भोग होता तो पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य में कुछ विशेष है, चेतना, विवेक और ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता। तो फिर सवाल उठता है, क्या है हमारे जन्म का असली मकसद? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? योगानंद जी के अनुसार हम इस जीवन में क्यों आए हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आपको धरती पर भेजा गया था कि भगवान को सबसे ऊपर प्यार सीखो। आप इस धरती पर भेजे गए हैं सबसे पहले ईश्वर को प्रेम करना सीखने के लिए। हमारा असली उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और उस परम शांति, आनंद और प्रेम की ओर बढ़ना जो केवल ईश्वर में ही पाया जा सकता है। जब हम केवल भौतिक सुखों, पैसा, पद, रिश्ते, भोग के पीछे भागते हैं तो थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन अंत में भीतर एक गहरा खालीपन रह जाता है। योगानंद जी इस अवस्था को कहते हैं डिवाइन होम सिकनेस, ईश्वर की वह स्मृति जो आत्मा को हर पल बेचैन करती है। योग, भोग से मुक्ति की राह, जैसा कि कहा गया है। जन्म का उद्देश्य भोग नहीं, योग है। यहां योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का असली अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। योगानंद जी ने क्रिया योग को आत्मा की सबसे तेज गति वाली ट्रेन कहा, जो सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है। जब मनुष्य ध्यान, जप, आत्मनिरीक्षण और गुरु की कृपा से योग के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। वह जानने लगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दुखों के लिए नहीं, दिव्यता के लिए बना हूं। ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा। हम सब इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं, अपने स्रोत की ओर लौटने के लिए। हमारा असली घर यह संसार नहीं है, बल्कि वह शाश्वत चेतना है जिससे हम निकले हैं, ईश्वर। योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज नॉट फॉर आइडल प्लेजर बट फॉर इनर डिस्कवरी। जीवन आलसी भोग के लिए नहीं, भीतर की खोज के लिए है। जब हम यह जान लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक अवसर बन जाती है भीतर की ओर जाने का। हमारा जन्म सिर्फ भौतिक चीजों के भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत कर ईश्वर की ओर लौटने के लिए हुआ है। जैसे एक लहर सागर से उठती है और उसी में समा जाती है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी ईश्वर से शुरू होती है और उसी में समाप्त होती है। गुरु की भूमिका। गुरु क्यों आवश्यक है? जब आत्मा अपनी खोज शुरू करती है, जब वह पूछती है, मैं कौन हूं, ईश्वर कहां है, तब ब्रह्मांड एक दिव्य उत्तर भेजता है, गुरु। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When the disciple is ready, the guru appears. जब शिष्य भीतर से तैयार होता है तो गुरु प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग कोई सीधी सपाट राह नहीं है, यह एक रहस्यमय यात्रा है जहां भ्रम भी है, भय भी और आत्मवंचना के गहरे गड्ढे भी। गुरु वही दिव्य प्रकाश हैं जो इस अंधेरे में शिष्य को सही दिशा दिखाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, द गुरु इज नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज अ लिबरेटर। गुरु केवल शिक्षक नहीं है, वह मुक्तिदाता है। गुरु आत्मा के पुराने कर्मों को काटते हैं, चेतना को ऊपर उठाते हैं और अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध, यह संबंध कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का पवित्र संयोग होता है। शिष्य केवल बाहरी ज्ञान नहीं लेता, वह अपने अहंकार को समर्पित करता है। वह गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा करता है। गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण की गहराई से बना होता है। यह वही संबंध है
जो आत्मा को उसकी अंतिम मुक्ति तक पहुंचाता है। गुरु आत्मा के भीतर के ईश्वर को जगाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, द गुरु इज द स्पीकिंग वॉइस ऑफ साइलेंट गॉड। जब आत्मा ईश्वर से संवाद करना चाहती है तो ईश्वर गुरु के माध्यम से बोलते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का एक पवित्र पुल है। गुरु का कार्य है शिष्य को उसकी दिव्यता याद दिलाना और उसे प्रेम, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाना। गुरु के बिना क्या आत्मा आगे बढ़ सकती है? शायद कुछ हद तक, लेकिन जैसे बिना नाव के समुद्र पार करना कठिन होता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान की यात्रा भी अत्यंत कठिन हो जाती है। गुरु शिष्य की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को सही दिशा देते हैं। जब शिष्य गिरता है तो उसे फिर उठाते हैं। गुरु केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, उनकी चेतना हमेशा शिष्य के साथ रहती है। योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी। योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण व्यक्त किया। वे लिखते हैं, ही वॉज नॉट ओनली माई गुरु बट अ डिवाइन चैनल ऑफ गॉड्स लव। श्री युक्तेश्वर केवल शिक्षा नहीं देते थे, वे योगानंद जी की आत्मा को भीतर से बदलते थे। गुरु एक ऐसा दीपक हैं जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। वे केवल शब्द नहीं सिखाते, बल्कि मौन भाषा सिखाते हैं, जिससे आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ सके। जो आत्मा गुरु को पाकर पूर्ण समर्पण करती है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मृत्यु एक अंत नहीं, एक नया आरंभ। परमहंस योगानंद जी मृत्यु को कभी अंत नहीं मानते थे। वे कहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट ओनली अ डोर टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, वह कभी नहीं मरती, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जैसे आप स्कूल में एक कक्षा पूरी करने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मृत्यु भी आत्मा के विकास का एक चरण है। योगानंद जी कहते हैं, द सोल लीव्स द बॉडी एज अ बर्ड लीव्स इट्स केज फ्री टू सोर इन द स्काई ऑफ हायर रेल्म्स। यदि साधक साधना में जागरूक है तो मृत्यु उसके लिए मुक्ति का क्षण बन जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरती है। पहली, सूक्ष्म लोक यानी एस्ट्रल प्लेन। यहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और अपने पिछले अनुभवों को आत्मसात करती है। दूसरी, आत्मिक मूल्यांकन। आत्मा अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करती है। यह आत्मचिंतन का समय होता है। तीसरी, नया जन्म या उच्चतर लोकों में प्रवास। आत्मा की चेतना और कर्मों के अनुसार या तो उसे नया जन्म मिलता है या वह ईश्वरीय लोकों में आगे बढ़ती है। अगर आत्मा ने इस जीवन में गहरी साधना की है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर उठ सकती है और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, ईश्वर से प्रेम करना और आत्मा को उसकी असली स्वतंत्रता तक पहुंचाना। गुरु इस यात्रा में हमारे लिए वह दीपक हैं जो हर अंधकार में हमें रास्ता दिखाते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, एक नई उड़ान, एक नए आकाश की ओर। मृत्यु का भय और आत्मा का सत्य स्वरूप। मृत्यु का भय अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, परंतु योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, इन्फिनिट एंड इटर्नल। जब हम आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने लगते हैं तो मृत्यु का भय अपने आप मिटने लगता है। यह तब संभव होता है जब हम ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से आत्मा की चेतना में टिकने लगते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं तब मृत्यु एक बदलाव के रूप में नजर आती है, न कि एक डरावना अंत। मृत्यु एक अवसर है आत्मा के अगले चरण की ओर बढ़ने का। यह उस यात्रा का हिस्सा है जो आत्मा को बार बार जन्म लेकर अंततः ईश्वर तक पहुंचाने के लिए बनी है। आत्मा का जन्म और मृत्यु के संबंध में दृष्टिकोण। योगानंद जी कहते हैं कि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को भी समझ लिया। कभी आपने सोचा है 8 बच्चों का जन्म क्या आत्मा चुनती है माता पिता? जब कोई बच्चा जन्म लेता है हम अक्सर कहते हैं भगवान की मर्जी थी, लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में यह सिर्फ भगवान की मर्जी नहीं बल्कि आत्मा की भी मर्जी होती है। जी हाँ,
आत्मा स्वयं अपने अगले जीवन की परिस्थिति, परिवार और माता पिता को चुनती है, अपने कर्मों और आत्मिक आवश्यकताओं के अनुसार। आत्मा माता पिता को क्यों चुनती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा एक गहरी बुद्धिमत्ता से भरी हुई शक्ति है। मृत्यु के बाद जब आत्मा पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है तो वह उन परिस्थितियों की खोज करती है जो उसके कर्मों के फल को पूर्ण करने और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त हों। इसलिए आत्मा उस वातावरण में जन्म लेना पसंद करती है जहां उसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा संतुलित हो सके, जहां उसे उन आत्माओं, माता पिता, भाई बहन से मिलना हो जिनसे कर्मिक संबंध जुड़े हों और जहां से उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आत्मा की मर्जी, कर्म और ईश्वर की इच्छा, क्या यह पूरी तरह से आत्मा की मर्जी होती है? नहीं, आत्मा की मर्जी के साथ साथ कर्म और ईश्वर की इच्छा भी शामिल होती है। यह एक अद्वितीय संयोग होता है जो आत्मा के विकास और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। कभी कभी आत्मा के पास विकल्प होते हैं और वह सबसे उपयुक्त विकल्प चुनती है। उदाहरण के लिए, यदि आत्मा को अहंकार कम करना है तो वह ऐसे माता पिता चुन सकती है जो उसे सादगी और सेवा की शिक्षा दें। यदि उसे प्रेम और करुणा का अभ्यास करना है तो वह ऐसे परिवार में आ सकती है जहां उसे दूसरों की देखभाल करनी पड़े। आपने देखा होगा, कभी कभी बच्चा बहुत छोटी उम्र में भी अपने माता पिता से गहरा संबंध महसूस करता है, जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। योगानंद जी के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। कभी कभी कुछ बच्चे अपने माता पिता के पुराने शुभचिंतक होते हैं, कुछ आत्माएं पुराने कर्ज या वादों को पूरा करने आती हैं, और कुछ माँ बाप अपनी आत्मा के प्रिय शिष्य होते हैं जिन्होंने जन्म देने का कार्य चुना है। क्या आत्मा गलत परिवार में जन्म ले सकती है? कभी कभी लगता है कि कोई आत्मा एक कठिन या हिंसक परिवार में क्यों जन्म लेती है। योगानंद जी इसे कर्म के गहरे संतुलन से जोड़ते हैं। ऐसा जन्म आत्मा के सीखने, संघर्ष करने और कर्मों को भोगने का माध्यम होता है। यह ईश्वर का न्याय है जो कभी गलती नहीं करता, और आत्मा का आत्मविश्वास है जो हर परिस्थिति से कुछ सीखकर आगे बढ़ती है। हर जन्म एक जिम्मेदारी है, आत्मा के लिए और माता पिता के लिए भी। जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो हर बच्चा केवल बेटा या बेटी नहीं लगता, वह एक यात्री होता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कुछ समय के लिए जुड़ा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एज यू सो यू रीप, यानी जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको भविष्य में और अगली जिंदगी में प्राप्त होता है। कर्म ही वह अदृश्य धागा है जो आत्मा के सभी अनुभवों को जोड़ता है और वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कर्म का नियम और जन्म मृत्यु का चक्र जो आत्मा को एक जीवन से दूसरे जीवन में बांधता है, वह कर्म का नियम है। यह ब्रह्मांड का न्याय तंत्र है। कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक और वैज्ञानिक नियम है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। हर विचार, भावना और क्रिया एक ऊर्जा उत्पन्न करती है और वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक गणित कहते हैं। कर्म और उसकी गति। हर अच्छे कर्म का सकारात्मक परिणाम होता है और हर बुरे कर्म का परिणाम आत्मा को सीखने के लिए नया अनुभव देता है, जिससे वह परिपक्व होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म खाता बनाते हैं जिसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1. संचित कर्म, पिछले जन्मों का संचित हिसाब दो। प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन कर्म, इस जन्म में जो फल मिलना तय है। 3. क्रियामाण कर्म, इस जीवन में जो आप अब भी कर रहे हैं। जब आत्मा अगले जन्म की ओर बढ़ती है तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसे वह शरीर, परिवार, देश, परिस्थिति और मानसिकता मिलती है जो उस विशेष कर्म फल को अनुभव करने के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, जिसने पिछले जन्मों में दूसरों की मदद की हो वह अच्छे संसाधनों और सहायक परिवार में जन्म ले सकता है। वहीं जिसने हिंसा या धोखा दिया हो उसे कष्टकारी अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है ताकि वह सीख सके और परिवर्तन कर सके। क्या कर्म से बचा जा सकता है? कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया, योग और मेडिटेशन कर्म को ऐसे जलाते हैं जैसे आग रुई को जलाती है। जब हम ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं
तो हमारे पुराने कर्म जलने लगते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। कर्म का उद्देश्य। कर्म हमें सिखाने आता है, जैसे एक गुरु हमें सिखाता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। कर्म के नियम के बिना आत्मा कभी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकती। हमारा अगला जन्म संयोग नहीं होता, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का बुद्धिमत्तापूर्ण परिणाम होता है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि हर कर्म भविष्य का बीज है, उसी दिन से हमारा आत्मजागरण शुरू हो जाता है। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अब बात करते हैं मोक्ष की। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा को ईश्वर के चित्र में बनाया गया है, इसलिए वह अपने स्रोत में लौटने की इच्छा करता है। यानी आत्मा, जो ईश्वर की छाया है, उसकी अंतिम चाहत है ईश्वर में लीन हो जाना और उसी चेतना में विलीन हो जाना। मोक्ष का अर्थ। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है बंधनों से मुक्ति, कर्मों के चक्र से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति और बार बार जन्म लेने की आवश्यकता से मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न यह जीवन हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं जो अनंत है, अमर है और ईश्वर का अंश है। मोक्ष की प्राप्ति। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है जो किसी पूजा पाठ से मिल जाए। यह एक आंतरिक जागरण है, एक आत्मा की दिव्यता का एहसास है जो अंततः उसे अपने मूल ईश्वर से जोड़ता है। चेतना की उच्चतम स्थिति और मोक्ष की प्राप्ति। चेतना की उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचना जहां आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है। इसके लिए परमहंस योगानंद जी ने 4 मुख्य साधन बताए हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। यह आत्मा की आवाज को सुनने का एक माध्यम है जो हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। 2. कर्मयोग, सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा और प्रेम के माध्यम से हम आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। 3. ज्ञान योग, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिटी ऑफ द सोल एंड ब्रह्म। यह आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझने की बौद्धिक प्रक्रिया है। 4. भक्ति योग, डिवोशन टू गॉड। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना है जो आत्मा को एकाकार करने में सहायक होती है। इन सभी साधनों का संयोजन है क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने पश्चिम में प्रचारित किया। यह आत्मा को जल्दी मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मोक्ष एक यात्रा, न कि मंजिल। योगानंद जी ने कहा, मुक्ति अंत नहीं बल्कि शाश्वत सुख की शुरुआत है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा न केवल स्वतंत्र होती है बल्कि वह ईश्वर की सेवा में अन्य आत्माओं के मार्गदर्शन में लग जाती है, जैसे एक दीपक जो खुद जलकर अंधकार को मिटाता है। प्रिय साधक, इस यात्रा में हमने यह जाना कि जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की चेतनापूर्ण योजना का हिस्सा है। हर जन्म, हर संबंध और हर अनुभव आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक कदम है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारा जन्म उद्देश्यपूर्ण है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। हमारा सच्चा लक्ष्य ईश्वर से एक होना। अंततः हमारा सच्चा लक्ष्य है ईश्वर से एक होना। यदि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ नहीं देंगे बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे तो आप भी इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अब समय है जागने का, अपने जीवन को उद्देश्य से भरने का। ध्यान करें, सेवा करें, प्रेम करें और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाएं। यही योगानंद जी का संदेश है, यही आत्मा की पुकार है। अब जब आपने यह गहन ज्ञान प्राप्त किया तो यह समय है कि आप इसे अपनी जीवन यात्रा में उतारें। परमहंस योगानंद जी के इस अमूल्य मार्गदर्शन को अपने दिल और आत्मा में समेटकर आप न केवल अपनी यात्रा को समझ सकते हैं बल्कि उसे मोक्ष की ओर बढ़ा भी सकते हैं। याद रखें, मोक्ष कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा है जो आत्मा को शुद्धता, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस यात्रा में हर कदम, हर अनुभव और हर सीख एक नई दिशा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखें कि आप न केवल अपनी आत्मा को बल्कि दुनिया को भी प्रेम और करुणा से भरने में योगदान दे रहे हैं। हमारी इस यात्रा को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। जीवन को उद्देश्य से भरें, प्रेम से जिएं और आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करें।
यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है। अब इस आत्मज्ञान को अपनाएं और अपनी यात्रा की शुरुआत करें। धन्यवाद। सद्गति की ओर बढ़ते हुए हर कदम आपके मोक्ष के नजदीक ले जाएगा।